નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. ગુજરાતના કચ્છના રનમાં G20ના નેજા હેઠળ પ્રથમ પર્યટન કાર્યકારી સમૂહ બેઠક આવતીકાલથી શરૂ થશે. ગુજરાતના કચ્છના રનની આકર્ષક સફેદ રેતી 7 થી 9 ફેબ્રુઆરી 2023 દરમિયાન G20ના દેશોના પર્યટન ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓના મંડળની સાક્ષી બનશે. પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા યોજાઈ રહેલી G20 નેજા હેઠળ પ્રથમ પર્યટન કાર્યકારી સમૂહની બેઠક આવતીકાલથી શરૂ થવાની છે. આ બેઠકમાં 100થી વધુ પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપશે. આજે બેઠકના સ્થળ ધોરડો ખાતે યોજાયેલી કર્ટન રેઝર પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન પર્યટન મંત્રાલયના સચિવ શ્રી અરવિંદ સિંઘે આ વાત જણાવી હતી. આ બેઠકમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલયના આદરણીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમ રૂપાલા, પર્યટન, સંસ્કૃતિ અને ડોનર મંત્રાલયના આદરણીય મંત્રી શ્રી જી કિશન રેડ્ડી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, G20 સભ્ય દેશો, આમંત્રિત દેશો તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित 100 થી વધુ सहभागियों उपस्थित रहवाना है। तो मित्रों, जैसा आपको ज्ञात है, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 देशों का जो समूह है, इसका नेतृत्व भारत को मिला है और कई बैठकें इसकी दिसंबर 2022 के बाद शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहली बैठक शेरपास की हुई, उदयपुर में हुई दिसंबर में। उसके बाद बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में, केरल में कई स्थानों पर बैठकें हुई हैं विभिन्न विषयों पर। और ये सत्र बैठकों का अगले वर्ष सितंबर तक चलेगा, सितंबर 2023, जब शिखर सम्मेलन इसका नई दिल्ली में संपन्न होगा, जब G20 देश के सभी नेता दिल्ली में मिलेंगे। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, तो पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के सहकार्य से, इन सब के सहयोग के साथ हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और पर्यटन मंत्रालय की जो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप है, पर्यटन पर जो वर्किंग ग्रुप है, उसकी 4 बैठकें हमने नियोजित की हैं। और सबसे पहली बैठक G20 के श्रृंखला में यहाँ धोरडो में, रन ऑफ कच्छ में हो रहा है। 7 से 9 फरवरी तक ये बैठक आयोजित है। इसके बाद 3 और वर्किंग ग्रुप की बैठकें भारत में विभिन्न स्थलों पर होंगी। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में दूसरी बैठक होगी। तीसरी बैठक उत्तर भारत में कहीं होगी, पर्वतीय स्थान पर। और चौथी बैठक वर्किंग ग्रुप की गोवा में होगी। और उसके बाद मिनिस्ट्रियल बैठक, मंत्रियों के समूह की बैठक, G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में जून महीने में होगी। तो ये जो पहली बैठक रन ऑफ कच्छ में हो रही है, इसमें सम्मिलित होंगे केंद्र सरकार से आदरणीय मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला जी, जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मंत्री हैं और गुजरात से हैं, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। ये इन सब कल उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। इस वर्किंग ग्रुप में करीब 100 प्रतिनिधि जो G20 के सदस्य देश हैं, उनके सीनियर डेलीगेट्स, अन्य जो देश हैं G20 के अलावा जिन्हें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने आमंत्रित किया है, G20 के अलावा वो देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, उदाहरण UNWTO, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि। तो इस बैठक की जो वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो रही है, तो इसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज़ हमने स्थापित किए हैं कि जो इस पे चर्चा की शुरुआत होगी वर्किंग ग्रुप में, ताकि जो उद्देश्य है G20 देशों का कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN ने निर्धारित किए हैं, उनकी प्राप्ति हो सके। तो ये प्रायोरिटी एरिया है। सबसे प्रथम ग्रीन टूरिज़्म, कि ग्रीन हरित पर्यटन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हरित ऊर्जा का प्रयोग, हरित सुविधाओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे टूरिज़्म पर्यटन सस्टेनेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। डिजिटलाइजेशन, IT सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग हो, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, व्यापकता बढ़े और सस्टेनेबिलिटी बढ़े। स्किल्स, जो कौशल्य का विकास, ताकि युवा वर्ग जो है ये इसके कौशल्य का विकास हो सके और पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी
और एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यवसाय के साधन युवा लोगों को मिल सके, खासकर पर्यटन स्थलों पर। दूसरा है लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, इनका ज़्यादा प्रोत्साहन कैसे पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप्स का कैसे प्रोत्साहन उनको मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में जुड़ सके और इस क्षेत्र में प्रगति कर सके, भारत में और विश्व में भी। और अंतिम जो पांचवी प्रायोरिटी है वो है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि कई ऐसे पर्यटक स्थल विकसित हो जाते हैं, लेकिन उनकी देख रेख करने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था देखने के लिए स्थानिक स्तर पर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वो थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो उनको कैसे सशक्त किया जाए और इस पर्यटन की जो दिशा है वो कैसे और मजबूत की जाए। इसके साथ ही साथ ये 5 मुद्दों पे तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सभी G20 देश के प्रतिनिधि, इनवाइटी देश के प्रतिनिधि तो भाग लेंगे ही। 2 साइड इवेंट्स भी हम कर रहे हैं इस स्थल का, चूँकि ये बैठक कच्छ में हो रही है, धोरडो में हो रही है। एक तो कि ग्रामीण पर्यटन को कैसे स्थानिक जो समाज है उसको सशक्त करने के लिए और दारिद्र्य निर्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए कैसे ग्रामीण पर्यटन मदद कर सकता है। और इसमें हम स्थानिक कच्छ का उदाहरण देंगे, भारत में अन्य राज्यों में जहां अच्छा काम हुआ है वो विचार, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम साझा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि है वो अपने देशों के अनुभव साझा करेंगे, जिससे भारत में ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण पर्यटन को और सशक्त कैसे किया जाए इस पर विचार हो सकेगा। दूसरा साइड इवेंट है, चूँकि आप सबको मालूम है कि पास ही में धोलावीरा नाम का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। वहाँ हम सभी डेलीगेट्स को ले जाएंगे और आर्कियोलॉजिकल पर्यटन, धोलावीरा जैसे स्थानों को और कैसे यहाँ की पर्यटन को की जो व्यवस्था उसको सशक्त किया जाए, भारत में इसके क्या अनुभव हैं, भारत में और क्या इसके बारे में किया जा सकता है और जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि कई राष्ट्रों में आपको अनुभव होगा, आपने इंटरनेट और अन्य माध्यमों से भी देखा होगा कि इस दिशा में काफ़ी उत्कृष्ट काम कई देशों में हुआ है। इसके साथ ही साथ ये तो हो गई इस वर्किंग ग्रुप की बैठक, बट और भी इवेंट्स होंगे इस जून महीने तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा। एक हम प्रस्तावित कर रहे हैं ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट, अप्रैल या मई महीने में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाया जाए, इसके लिए एक व्यापक बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है अप्रैल या मई में। और जैसा मैंने बताया था, गोवा में मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी जून में, तो उसके पहले वर्ल्ड ट्रैवल एंड ट्रेड काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल पर्यटन मंत्रालय के साथ G20 के देशों के CEOs फोरम, विदेशों से जो बड़े बड़े पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, उनके CEOs को साथ में ले आते हैं, वो भी एक कॉन्फ्रेंस गोवा में होगी। और माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, इनको चालना देने के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी मई महीने में बेंगलोर में प्रस्तावित है। आपने देखा कि कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने हमारे मंत्री महोदय के कर कमलों से 31 जनवरी को इस वर्ष को विजिट इंडिया ईयर 2023 घोषित किया है। और G20 की ये सब बैठकें यहाँ जो जिसकी शुरुआत हो रही है, और ये जो साइड बड़े इवेंट्स मैंने बताया, ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट, CEOs फोरम और माइस पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ये सब मदद करेगी भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो है, जो कोविड महामारी के कारण जिसे नुकसान और क्षति पहुंची थी, उसे पूर्ववत कोविड के स्थल पर लाने के लिए। तो मुझे आप लोग सबों का स्वागत करते हुए बहुत आनंद हो रहा है और मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाचार इस बैठक के बारे में अपने श्रोताओं को देंगे, वाचकों को देंगे, जिससे इस श्रृंखला में होने वाली जो भारत में पर्यटन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हम रण ऑफ कच्छ से शुरू कर रहे हैं, इसका लाभ इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सब मिल सके। मैं अपने मित्र और सहकारी प्रधान सचिव पर्यटन गुजरात सरकार श्री हरीश शुक्ला को रिक्वेस्ट करूंगा
कि वे जो उनके तरफ से जो तैयारियां की गई हैं गुजरात सरकार की तरफ से, उसकी थोड़ी जानकारी आपको दें। धन्यवाद।